गोवर्धन कस्बा के गिरिराज बाग के पीछे जंगल में बने आश्रम में 3 साधुओं के जहर खुरानी का मामला प्रकाश में आया है, जहां 2 साधुओं की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक साधु को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। गोवर्धन के गिरिराज बगीचा के पीछे एक आश्रम में 3 साधु विगत 1 साल से भजन साधना कर रहे थे। शनिवार सुबह करीब 10 बजे आश्रम में 2 साधुओं की मौत की सूचना मिली, जिससे गोवर्धन क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार मैं फोर्स के मौके पर पहुंचे। पुलिस ने 2 मृतक साधु गोपाल दास व श्याम सुंदर दास के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं राम बाबू दास को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। मृतक साधु गोपाल दास के भाई टीकम ने बताया कि साधुओं की जहर देकर हत्या की गई है। आश्रम में जहरीली दवाइयों की बदबू आ रही है। इस संबंध में स्थानीय पुलिस चाय में कुछ विषैला पदार्थ की बात कह रही है। गोवर्धन में साधु वाला मामला जो आया, बताया जा रहा है कि 2 साधु की मौत हो गई है। क्या कुछ मामला है? ऐसा है कि 9 बजे के करीब एक एम्बुलेंस आई थी। एक पेशेंट लेके आई। जब उसको चेक किया तो वो ब्रॉड डेड था, मतलब उसकी डेथ हो चुकी थी। और उसके संग आए लोगों ने बताया कि जो है उसने चाय पी है, उसमें कुछ मिला दिया है किसी ने, या उसने स्वयं कर लिया है। ये एक जांच का विषय है, एक अलग है। उसके बाद हमने थाने को सूचना दी। थाने से इंस्पेक्टर साहब आए। इंस्पेक्टर साहब के आने के बाद वो उन्होंने देखा, और देखने के बाद वो उस आश्रम में गए, गिरिराज आश्रम में पीछे गोवर्धन में, वहाँ पर गए। तो वहाँ पर ये उसके संग और बाद में कुछ लोग आए, उन्होंने बताया एक बॉडी और मिली है। और इसी बीच में एम्बुलेंस दोबारा से तीसरा पेशेंट लेके आई, और वो पेशेंट थोड़ा मतलब गंभीर हालत में थे। वो उसको हमने जिला अस्पताल मथुरा रेफ़र कर दिया है। तो क्या 2 साधुओं की मौत हुई है अभी? देखिए, पहला तो मैं कंफर्म कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने ही था, लेकिन दूसरे की मेरे को दूसरे लोगों द्वारा सूचना दी गई थी कि एक और वहाँ पर है जो मर चुका है। लेकिन वो दूसरा जो मरा है साधु बाबा, वो अभी यहाँ नहीं आए। मरने वाले साधु का नाम क्या था? उनका नाम था जो पहला वाला जो है, जैसा आप पूछ रहे हैं, उसका नाम क्या था? जो पहला पेशेंट लाया गया जो ब्रॉड डेड था, उसका नाम जो था वो था श्याम बाबा। और जो उसके बाद दूसरे का तो मेरे को नाम नहीं पता, क्योंकि वो मैंने सुना ही था कि वो वहाँ मृतक है। जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। और जो गंभीर हालत है उनका नाम है कि राम बाबा बता रहे थे। तो कितनी उम्र लगभग होगी बाबा? उनकी उम्र है तकरीबन 60 साल के करीब। तो आपको क्या प्रतीत लग रहा था जैसे कि मृत्यु हुई थी? आपको क्या लगा? अब जो उनके लोगों का संग और भी लोग आए, फिर अभी ये बाबा जब आए थे तो उन्होंने बताया कि इन्होंने ही चाय बनाई थी बाबा ने, और उसी में कुछ ऐसा हुआ है। अब ये तो देखिए एक जांच का विषय है, और पोस्टमार्टम होने पर ही थोड़ा ज्ञात हो पाएगा तो क्या हुआ है, क्या कारण है। लेकिन फ़िलहाल यही है कि अभी हमारे अस्पताल पे एक ब्रॉड डेड रहा और एक गंभीर हालत में, जिसको हमने जिला अस्पताल मथुरा को रेफ़र कर दिया है। देखिए, आज सुबह यहाँ पे जानकारी हुई कि 2 साधुओं की डेथ हुई है और एक की तबीयत खराब है। हम और एसएसपी साहब ने स्थल निरीक्षण किया। डेथ के बाद जो 2 साधु हैं उनकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है, और जो तीसरे साधु की तबीयत खराब रही राम बाबू जी की, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है। सीएमएस से बात हो गई, पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनसे जो एडमिट है उनसे जानकारी करने पर, और जो यहाँ सबसे पहले आए हुए थे ये बगल में खड़े हुए हैं श्याम सुंदर जी, क्या नाम है आपका? सुंदर सिंह जी। इन्होंने ये बताया, तुरंत आए कि सुबह बाबा जी ने इनको 8-9 बजे के आसपास आवाज़ देकर बुलाया कि आप आइए, बगल में ही इनका आप देख रहे हैं, इसके बगल में ही ये रहते हैं। आने पर बाबा जी ने बताया कि हम लोगों ने चाय बना के पी है, चाय बना के पीने के बाद तबीयत खराब हो गई है। और फिर इन्होंने जो बताया कि हमने देखा कि एक महात्मा जी बेहोश पड़े हैं 2, और उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया। ले जाने पे पता चला कि डेथ हो चुकी है। और जो राम बाबू जी हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं, उनको यहाँ से भेज दिया गया था एम्बुलेंस से। वो आउट ऑफ डेंजर हैं। वहाँ सीएमएस को निर्देशित किया गया है कि इलाज उनका पूरी तरह से करें। मृत्यु के कारणों का जहाँ तक है वो विवेचना का विषय है। फॉरेंसिक टीम आ रही है, वो गहराई से छानबीन करेगी। जो तथ्य होंगे
आगे वो भी आपको अवगत करा दिया जाएगा। अभी हम और एसएसपी साहब यहाँ से जो महाराज जी हॉस्पिटल में है उनसे मिलने जा रहे हैं। सर 2 दिन पहले भी 2 साधुओं की मौत का मामला सामने आया सर। हुई कि यहाँ एक आश्रम में 3 साधु रहते थे। आज सुबह किन्हीं कारणों से उनकी तबीयत खराब हुई है। बगल के लोगों ने आकर के उनमें से जब देखा है तो उनमें से 2 की डेथ हुई है और एक जो है राम बाबू जी, उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। राम बाबू जी से प्रथम दृष्टया बात करने पर ये बात सामने आई है कि तीनों व्यक्तियों ने सुबह यहाँ पर चाय बनाई थी, जिसके लिए दूध भी यहीं की गाय और बाकी सामग्री भी यहीं अपनी ही इस्तेमाल की थी। उस चाय पीने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद ही उनकी मृत्यु हुई। हमारे और डीएम साहब द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। दोनों बॉडीज़ का जो पंचनामा भरने के बाद एक पैनल से और वीडियोग्राफी से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। घटनास्थल का पूरा निरीक्षण फॉरेंसिक टीम द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर जो भी ज़रूरी नमूने हैं या बाकी चीज़ें हैं उनके सैंपल्स और सीन ऑफ क्राइम की जो है उसकी वीडियोग्राफी वगैरह सब कराई जाएगी। मृत्यु का कारण इन्हीं 2 चीज़ों से पता चलेगा, उसी के बाद मृत्यु के कारण के बारे में जानकारी हो सकती है। साथ ही साथ जो राम बाबू जी हैं जिनका इलाज चल रहा है, उनके भी डॉक्टर साहब से बात हुई है कि उनके संबंध में भी जो पूरी कोई नमूने लेने हैं, बाकी चीज़ें हैं वो ले लें और साथ में उनका एक डिटेल्ड बयान भी जैसे ही वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे उनसे नोट किया जाएगा। इन सभी तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई है जो वो की जाएगी। तो प्रथम दृष्टया क्या निकल कर आया है? देखिए अभी जो अभी तक के जो तथ्य हैं यही है कि सुबह जो चाय लोगों ने यहाँ पर बनाई है उसी के बाद किन्हीं कारणों से तबीयत बिगड़ी है। लेकिन डिटेल जो है वो ये सारे तथ्यों को पोस्टमार्टम में क्या फाइंडिंग्स आती हैं, यहाँ के जो नमूने लिए जाएंगे, यहाँ की जो चीज़ों को संज्ञान उसमें क्या फाइंडिंग्स आती हैं और बाकी जो और लोग हैं उनके बयान लेकर के ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। उसके बाद ही हम आपको जो है इन्फॉर्म करते हैं। साधु कितने दिन से यहाँ पर थे? देखिए जो यहाँ पर बताया गया है आसपास के लोगों द्वारा कि 2 लोग राम बाबू जी और एक उनके साथ हो तो यहाँ पर काफ़ी दिनों से रहते थे। बाकी और जो लोग हैं उनका यहाँ आना जाना लगा रहता था। अभी क्योंकि राम बाबू जी से बहुत डिटेल में हमारे द्वारा बात की जाएगी, उनके द्वारा पूरी और जानकारियाँ दी जाएंगी और उन्हीं के आधार पर अग्रिम कार्रवाई जो है वो की जाएगी।